जीएस वर्ल्ड के हिंदी के टेस्ट में। तो हिंदी के टेस्ट में 60 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका 61वां नंबर क्वेश्चन है, ये पहला मान लीजिए इसको। इसके अलावा जो जो जीएस वर्ल्ड का जो टेस्ट है नया नया वाला, उसको हमने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसे वीडियो आएंगे, ज़्यादा ही वीडियो आएंगे अभी, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद भी आता रहेगा, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी, सब सारा चीज़ आता रहेगा इसमें, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दृष्टांत, भ्रंग, दृश्य, श्रृंगार। तो कौन सा इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला है, बताना है आपको। तो दृष्टांत नहीं होता, वो दृष्टांत होता है, ठीक है, दृष्टांत, ठीक है। भ्रंग जो है वो भृंगु होता है, ठीक। दृश्य होता है, दृश्य होता है वो। बाकी श्रृंगार जो होता है, ये ठीक लिखा है, डी आंसर सही है। ये सही वर्तनी इसी की है, श्रृंगार की, डी आंसर सही है। 62 अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो श्रृंखला है, प्रवेश है, जागृति है, प्रकृति है। तो कौन सा जो है इसमें अशुद्ध है, बताना है हमको। तो जागृत जो होता है, जागृत होता है, जागृत नहीं होता, जागृत होता है वो, जागृत ऐसे होता है, जागृत नहीं होता, सी आंसर अशुद्ध है। बाकी श्रृंखला सही है, प्रवेश सही है, प्रकृति सही है, प्रकृति। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव पहचानना है। तो घोटक है, दीपक है, अध है, दूध है। तो कौन सा इसमें जो है तद्भव शब्द है, तो दूध जो है तद्भव शब्द है, डी आंसर सही है। दूध, दुग्ध होता है इसका, दुग्ध, दुग्ध तत्सम शब्द है। बाकी घोटक जो है घोड़ा का तत्सम शब्द है, दीपक जो है दिया का तत्सम शब्द है, और अध जो है आज का तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला है नीन में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव कौन सा है, बताना है आपको। तो अटारी है, अर्ध, अर्घ है, अध है, चंद्रमा है। तो अध तो देखे तत्सम है। अटारी जो है वो तद्भव शब्द है, इसका अट्टालिका होता है, अट्टालिका, 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 अट्टालिका होता है तद्भव। तत्सम इसका है अटारिका, तत्सम अट्टालिका है। अगला है घृत का जो है, घृत का तद्भव शब्द क्या आता है। घृत का घृणा है, घिरा है, घी है, घर है। तो घृत का घी होता है, ठीक है, सी आंसर सही, घृत का घी होता है, सी आंसर सही है। अगला है जिसका कोई नाथ न हो। तो जिसका कोई नाथ न हो उसके लिए एक शब्द है, सनाथ है, अनाथ है, निनाथ है, अकेला है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अनाथ कहते हैं, ठीक है, बी आंसर सही, अनाथ कहते हैं। अगला है अजात शत्रु के लिए एक सही वाक्य क्या होगा। तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो को अजात शत्रु कहते हैं, बी आंसर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा शुद्ध है। तो सिंह बड़ा विभत्स होता है। तो शुद्ध बताना है, अशुद्ध बताना है, वो शुद्ध नहीं, अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। तो सिंह बड़ा विभत्स होता है, सिंह बहुत खतरनाक जानवर है। मैंने बाजार में एक उपन्यास और एक कहानी बेची, शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने न पढ़ा हो। तो इसका जो पहला है वही गड़बड़ है कि सिंह के लिए उपयुक्त विशेष भयानक खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि इसमें पहले में है, तो ए आंसर इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको, बताना है। तो जंगल मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, जंगल मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, तो जंगल में होगा, ठीक है। तो शुद्ध हमको बताना है, तो पहला गड़बड़ हो गया। घड़ी का पुर्जा टूट गया। तो घड़ी का पुर्जा टूट गया कि घड़ी का पुर्जा टूट गया, गई नहीं, गया हो गए। बेटी पराया घर का धन होती है। तो बेटी पराया धन होती है, बेटी पराये घर का धन होती है, बेटी पराये घर का धन होता है। तो होती है यहाँ पे, होता है नहीं होगा। यह चमकीली धातु है। तो डी ही इसका शुद्ध है, यह चमकीली धातु है, ये शुद्ध है।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन करना 70 नंबर का। तो विहंगी है, त्रिनयनी है, पिशाचिनी है, उज्ज्वल है। तो कौन सा जो है शुद्ध बताना है इसमें? तो विहंगी जो है यही शुद्ध है, विहंगी शुद्ध वर्तनी है, ए आंसर सही है। बाकी त्रिनयनी गलत है, त्रिनयना होता है वो, त्रिनयना होता है, त्रिनयना। पिशाचिनी जो होता है पिशाची होता है, पिशाचिनी नहीं पिशाची, ठीक है। उज्ज्वल जो है वो अदज फिर अदज फिर वल, उज्ज्वल इस तरह से होता है, ठीक है। 71 सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? 71वां का खुशबू है, सुर है, सुरा है, शुद्ध है। तो सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो खुशबू होता है, ए आंसर सही है, खुशबू होता है इसका, ठीक है। तो सुगंधा, खुशबू, गौ, वसंत आदि ये सभी सुरभि के पर्यायवाची हैं। तो सुगंधा भी है, खुशबू भी है, गौ भी है, वसंत है, सब जो है सुरभि के पर्यायवाची शब्द हैं। ए आंसर इसका सही है। अगला है हलाहल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हलाहल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो हलाल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो जहर है, धतूरा है, हलचल है, संखिया है। तो हलचल नहीं है हलाहल का, सी आंसर सही है। बाकी जहर होता है, हलाहल मतलब धतूरा होता है, और संखिया होता है, ठीक है। तो हलाहल का पर्यायवाची शब्द जहर, धतूरा, संखिया होता है। हलचल का तात्पर्य शोर, शराबा ये सब होता है। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग है, अगिन है, ईमानदार है, गाय है। तो विशेषण शब्द हमको बताना है। तो ईमानदार इसमें विशेषण शब्द है, सी आंसर सही है, ईमानदार इसमें विशेषण है। बाकी सब आग और अगिन जो है संज्ञा है, गाय भी संज्ञा है। तो आय, अग्नि, गाय ये सभी संज्ञा हैं। अगला है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत है? तो जो उच्च कुल में पैदा हुआ उसको कुलीन कहते हैं। तो गलत पूछा है हमको, तो ये ठीक है। जो दूसरे पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहते हैं। जिसका उपमा न हो सके उसको अनुपम कहते हैं। जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ उसको गरीब कहते हैं। तो नहीं, जो ये गलत है, तो डी वाला ही गलत है इसमें। तो जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकता न कर सके, असमर्थ है, उसके लिए एक शब्द जो होता है दिवालिया कहते हैं उसको, दिवालिया, ठीक है। घृणा का विलोम क्या होता है? तो गुस्सा है, श्रद्धा है, अच्छा है, प्यार है। तो घृणा का क्या होता है? तो घृणा का श्रद्धा होता है, सी आंसर सही है। घृणा करना का विलोम जो होता है श्रद्धा होता है। गुस्सा का प्यार होता है, ठीक है। प्यार का गुस्सा होगा, श्रद्धा का घृणा होता है, अच्छा का बुरा होता है, ठीक है। अगला है दुर्बोध का विलोम क्या होता है? दुर्बोध का विलोम तो बिना बोध का सुबोध, सबोध, विबोध। तो दुर्बोध का क्या होता है? सुबोध होता है उसका, ठीक है, बी आंसर सही है, दुर्बोध का सुबोध होता है। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म सही है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म सही है वह क्या है? तो समास का व्यास होता है। समास का क्या होता है? संक्षिप्त रूप से समास का मतलब होता है, साथ ही व्यास का अर्थ है, ठीक है। तो समास का व्यास जो है विलोम, ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त रूप से, तथा व्यास का अर्थ जो होता है विस्तार रूप से। तो संक्षिप्त का विलोम, जो समास का विलोम क्या होगा? तो व्यास होगा, ये ठीक है। सुयस का अयस लिखा है, तो सुयस का अपसय लिखा है, अपसय होता है, अपयस होता है। सुयस का अपयस होता है, अपयस। ज्ञान का विज्ञान दिया, तो ज्ञान का अज्ञान होता है। समक्ष का परोक्ष होता है, परोक्ष होता है, या असक्षम होता है, असमक्ष होता है, ठीक है, ये होता है। 78 है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो कौन सा गलत है? संगठन का विघटन होता है, क्षणिक का दीर्घ होता है, ज्ञेय का अज्ञेय होता है, हास का रुदन होता है। तो कौन सा युग्म इसमें गलत है? 78 का बताइए। विलोम को युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो बी वाला जो है क्षणिक का दीर्घ होता है, ये जो है गलत है। क्षणिक का शाश्वत होता है, ठीक है, शाश्वत, क्षणिक का शाश्वत होता है, याद रखिएगा। बाकी संगठन का जो होता है वो विघटन होता है, ये ठीक है, बी इसका आंसर सही है 78 का।
गे का अज्ञेय होता है, हास का रुदन होता है। तो ये रुदन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रुदन पूछा है एक आध बार। तो यही बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। अगला है पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है। तो पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन है? तो 4 लीटर जो है विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है ये, 4 लीटर, बी आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तरावस्था विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो उत्तरावस्था विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है बताना है। ठीक है, तो विशेषण की जो अवस्था होती है वो जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है। ठीक है, तो इसको एक बार याद कर लीजिए, सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो जो मूलावस्था होती है जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, वो मूलावस्था होती है। तो मूलावस्था में क्या होता है, उसमें संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम का बोध होता है उसमें, सिंपल। ठीक है, जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो है इसमें मूलावस्था है। उत्तरावस्था में जिसमें 2 संज्ञा का सर्वनाम की तुलना होती है। ठीक है, तो जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना होती है उसको उत्तरावस्था कहते हैं। तो 2 में तुलना होती है, तुलना बस होती है, कोई बढ़िया है खराब उसकी बात अलग है। 2 में तुलना हो रही है, जैसे महेश राहुल से अच्छा है, 2 लोगों में तुलना है कि महेश जो है राहुल से अच्छा है। ठीक है, तो महेश जो है राहुल से अच्छा है, ये उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा का या सर्वनाम की तुलना करने में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बतलाया जाता है। जैसे अकबर सबसे अच्छा राजा था, तो राजाओं में सबसे अच्छा राजा कौन था? तो अकबर था, तो अकबर सबसे अच्छा है। तो अकबर सबसे अच्छा मतलब कि यह उत्तमावस्था है। तो उत्तरावस्था हमको बताना है, तो 2 लोग में से कंपेयर हो गया इसमें। तो अरुण अच्छा लड़का है, राजीव सोहन ये जो है साधारण है, राजीव सोहन से अच्छा है, तो ये उत्तरावस्था है। काली गाय सोई हुई है, तो ये नहीं है, ये भी नॉर्मल है। माला सबसे मेधावी है, तो माला सबसे मेधावी है, ये उत्तमावस्था है। ठीक है, तो इसमें बी वाला सही है कि राजीव सोहन से अच्छा है, ये उत्तरावस्था में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो बताया हूँ उसको भी एक बार वीडियो पीछे करके उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, अगला है 50 मन गेहूँ में किस प्रकार का विशेषण है? तो 50 मन गेहूँ, तो 1 मन में 40 किलो होता है। 50 मन गेहूँ जो है किस प्रकार के विशेषण है? तो निश्चित परिणाम विशेषक, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो क्या होता है? तो बी है इसका कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये, सॉरी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये, बी आंसर सही है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है कि 50 मन गेहूँ, मतलब कि कन्फर्म नहीं है कि कितना परिमाण है उसका, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, बी आंसर सही है इसका। अगला है मुझे गेहूँ बेचकर 2.5 गुना लाभ हुआ। इस वाक्य में 2.5 गुना क्या है? तो विधेय विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, सामान्य विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है इसमें? तो उसमें आवृत्तिवाचक विशेषण है, 2.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना, ये सब जो है गुने में जब आता है तो वो जो होता है आवृत्तिवाचक विशेषण में आता है। याद रखिएगा, सी आंसर इसका सही है। विधेय विशेषण क्या होता है? तो विधेय विशेषण विशेष्य के बाद वह क्रिया से पहले आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी गाय सीधी है, तो मेरी गाय सीधी है में विधेय विशेषण है, कैसी है? सीधी है। ठीक है, ये बात है। अगला है निर्जीव विशेषण की मूल शब्द से बना है। तो निर्जीव विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो निर से बना है, निस से बना है, जीव से बना है, निज से बना है। तो किससे बना है? निर्जीव। तो निर उपसर्ग है, जीव उसका मूल शब्द है, तो जीव से बना है, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, निर उसमें उपसर्ग लगा है प्लस जीव जो है मूल शब्द है, तो निर्जीव बना है इससे। तो निर जो है जीव जो है इसका विशेष मूल शब्द जीव है इसमें। ठीक है, अगला है आतंकित विशेषण की मूल शब्द से बना है। तो आतंकित जो है विशेषण के किस मूल शब्द से बना है? तो आतंक धन इत। ठीक है,
तो आतंक मूल शब्द है इसमें, तो बी आंसर सही है, आतंक मूल शब्द है, तो मूल शब्द आतंक है इसका। अगला है गेंद शब्द में पर्यायवाची नहीं है, तो गेंद शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो कंदुक है, गिरिक है, गोला है, गेंदुक है, तो कौन सा इसमें नहीं है बताना है आपको, तो गोला नहीं है इसका, सी आंसर से गोला नहीं है, कुंदुक है, गिरिक है और गेंदुक है, ये जो गेंद के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है हमको, गृह है, घर है, दिन है, आधा है, तो गृह जो है तत्सम शब्द है, ए आंसर सही है, गृह तत्सम शब्द है, शेष जब तद्भव है। अगला क्वेश्चन है कि नाखून का तत्सम रूप क्या है, तो नाखून का तत्सम रूप नख है, नाक है, नोक है, नखन है, तो नाखून का तत्सम रूप क्या होता है? तो नख होता है, ए आंसर सही है, नख जो है नाखून का तत्सम रूप है। अगला है अमचूर का तत्सम रूप क्या है, तो आम है, आम्रचूर है, आम्रचूर्ण है, आमचूर है, तो अमचूर का क्या होगा? तो आम्रचूर्ण होता है, सी आंसर सही है, आम्रचूर्ण होगा इसका आंसर। अगला है अमीय का तत्सम क्या होता है? अमीय, तो अमित होता है, अमी होता है, अमृत होता है, अमीन होता है, तो अमीय का अमृत होता है, ठीक है, सी आंसर सही है, अमी का जो तद्भव है इसका अमृत होता है तत्सम। अगला है अंग प्रोक्ष, अंग प्रोक्ष का तद्भव रूप क्या होता है? तो अंगोछा होता है, अंगीछी होता है, अंगूठी होता है, अंगच्छक, अंगच्छ होता है, तो क्या कहते हैं इसको? तो अंग प्रोक्ष का जो होता है तद्भव अंगोछा होता है, ये आंसर सही है, अंग प्रोक्ष का अंगोछा होता है। 91 है करबत, करबत शब्द का तत्सम रूप है, करबत का, करबत का तत्सम रूप कुर्ता है, कर्तव्य है, कला है, कृतब है, कौन सा रूप है इसका? तो कर्तव्य होता है, करबत कर्तव्य का कर्तव्य होता है, ठीक है, तो कर्तव्य जो है कर्तव्य का तत्सम रूप कर्तव्य होता है, तो तत्सम कर्तव्य है, ये तद्भव जो है कर्तव्य है। कदली का तद्भव रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कदली, तो कुदाल है, केला है, कुर्द है, करदल है, तो कदली जो होता है वो केला है इसका तद्भव, कदली का। माला सबसे चतुर लड़की है में प्रयुक्त सबसे शब्द कौन सा विशेषण है? माला सबसे चतुर है, तो माला सबसे चतुर है मतलब ये है उत्तमावस्था इसमें लगा हुआ है, सी आंसर सही है 93 का, तो माला सबसे चतुर में शब्द में उत्तमा अवस्था विशेषण लगा हुआ है इसमें, क्योंकि सबसे है, सबसे बता रहा है मतलब कि एकदम या सबसे अच्छा है या सबसे खराब है, तो सब तो वो उत्तमावस्था में आता है, दो लोगों में कंपेयर होता है तो उत्तरावस्था होता है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञ निम्नलिखित में से किस वाक्य हेतु प्रयुक्त होने वाले एकार्थी शब्द है, एकार्थक शब्द है अज्ञ? अज्ञ मतलब अब कौन सी भाषा है जिसके लिए अज्ञ हम यूज कर सकते हैं? तो जो कुछ नहीं जानता हो, जो ज्ञानकारी हो, आगे की बात सोच लेने वाला, जो कम जानता हो, तो अज्ञ किसे कहते हैं? तो जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, ठीक है, ए आंसर सही है, जो कुछ जानता हो। अज्ञानी न जानने वाला, मूर्ख, ज्ञान शून्य, इसको अज्ञ कहते हैं। अगला है कि जिसका दूसरे से संबंध न हो, जिसका दूसरे से संबंध न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जिसका दूसरे से संबंध न हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अवन्य है, अनन्य है, संबंधहीन है, असंबंधित है, तो अनन्य होता है, बी आंसर इसका सही है, अनन्य उसको कहते हैं, ठीक है। तो अनन्य शब्द का अर्थ होता है एकनिष्ठ, एकाश्रयी, एकमात्र, जिसका अन्य किसी से संबंध न हो, ये सब होता है। 96 बिना प्रयास के, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो अनायास होता है, अभी बताए थे इसको, ए आंसर सही है, अनायास होता है। अगला है कि अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाले के लिए शब्द क्या कहते हैं? तो आत्महत्या, आत्मघाती या स्वयंघाती, आत्महत्यारा, हत्यारा, तो क्या कहते हैं उसको? तो आत्मघाती कहते हैं, अपनी हत्या करने वाले को आत्मघाती हमला जो होता है वो अपनी हत्या करने वाले कहते हैं। सी आंसर सही है। अगला है शक्तिमान शब्द का विलोम शब्द है, तो शक्तिमान शब्द का विलोम क्या है? कमजोर है, अशक्तिशाली है, शक्तिहीन है, शाक्त है, तो क्या होगा इसका शक्तिमान का? तो शक्तिहीन होगा, सी आंसर सही, शक्तिहीन होता है। अगला है
कि शोक शब्द का विलोम क्या होगा। तो शोक शब्द का विलोम अशोक होगा, शोकाकुल होगा, हर्ष होगा, निशोक होगा। तो शोक का होगा दुख, शोक का दुख होता है, दुख का मतलब होगा हर्ष होगा। सी आंसर सही होगा इसका। अगला है अपयश। अपयश शब्द का विलोम क्या होगा। तो अपयश मतलब यश होगा, बी आंसर सही है। अपयश का अयश होगा कि यश होगा। तो यश या ख्याति होगा। अगला है पराभव। निम्नलिखित में से किसका विलोम है। तो पराभव विभव का, निराभव का, अपराभव का, ऐश्वर्य का। तो पराभव किसका विलोम है भाई। तो वो है विभव का होता है पराभव, ए आंसर सही है। विभव का पराभव होता है विलोम, ठीक है। पराभव का अर्थ पराजय होता है, हार होता है, तिरस्कार होता है। विभव का बल होता है, शक्ति, ऐश्वर्य, ये सब होता है। अगला है कनक का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो सोना है पर्यायवाची है, धतूरा पर्यायवाची है, टीसू और आवाज़ में क्या नहीं है। तो कनक आवाज़ भी हो सकता है, टीसू है कि नहीं है। तो 100 डी है, टीसू नहीं है इसका। टीसू पलाश के वृक्ष के फूल को कहते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा हो गया, डी आंसर सही है। अगला है आब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दो आब, पानी, चमक, शोभा। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है इसका। तो आब का दो आब पर्यायवाची नहीं है, ए आंसर सही है इसका। आब का अर्थ होता है पानी, शराब, शोभा, चमक, कांति होता है। तो पानी, चमक, शोभा, शराब भी होता है इसका, ठीक है। तो ए आंसर सही है। अगला है 104 का कि आँख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। आँख का पर्यायवाची आँख है, भाग है, आंकना है, पहचान है। तो कितना क्या है आँख का पर्यायवाची। तो आँख का भाग होता है, याद रखिएगा, बी आंसर सही है। आँख का भाग पर्यायवाची होता है। 105 नंबर का गीला शब्द कौन सा विशेषण को संदर्भित करता है। तो गीला किसको संदर्भित करता है, कौन सा विशेषण है। तो गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्या है, सर्वनामवाचक। तो गीला जो है ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। ए आंसर सही है। गीला गुणवाचक विशेषण को संदर्भित करता है। अगला है रोगी शब्द के लिए शब्द किस विशेषण को सूचित करता है। तो अनिश्चित परिणामवाचक, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण या उत्तमा विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण करता है, ठीक है। सी आंसर सही है। अगला है काली गाय चर रही है, वाक्य में निम्न में से किस विशेषण को संदर्भित करता है। तो काली गाय चर रही है। तो काली गाय चर रही है तो मूल अवस्था है इसकी, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था, इनमें से कोई नहीं है। तो ये मूल अवस्था है, ये आंसर सही है। काली गाय चर रही है मूल अवस्था का विशेषण है इसमें। अगला है छाया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो परछाई है, अंधेरा है, दीप्ति है, बी और सी दोनों हैं। तो छाया का पर्यायवाची क्या होता है भाई। तो बस परछाई होता है, ए आंसर सही है, ठीक है। ठीक है, छाया के पर्यायवाची में शब्द में छां होता है, छांव होता है, परछाई होता है, प्रतिबिंब होता है, प्रतिकृति होता है, साया होता है, प्रतीक्षा होता है, ये सब होता है। अगला है नक्षत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो नक्षत्र का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो चंद्रमा, सोना, कपूर, अक्षत। तो नक्षत्र का पर्यायवाची इसमें जो है अक्षत नहीं है, डी आंसर सही है। बाकी जो है अक्षत का अर्थ होता है समूचा, बिना टूटा हुआ, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में जो है डी वाला अक्षत जो है इसका सही नहीं है। बाकी सब जो है नक्षत्र के पर्यायवाची चंद्रमा भी होता है, सोना भी होता है, कपूर भी होता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है बेटी पराये घर का धन है। तो बेटी पराये घर का धन होता है, होती है होगा, ये गलत है। यह चमकता धातु है। तो बेटी पराये घर का धन होती है, यह चमकता धातु है। तो यह चमकती धातु होगा, ती होगा यहाँ पे, तो ये गलत है। शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने नहीं पढ़ा। तो ये भी गलत है। तो शायद ऐसी कोई पुस्तक हो जिसे मैंने नहीं पढ़ा, क्या होगा। शायद ही न पढ़ा हो, यहाँ पे होगा न पढ़ा हो, इसीलिए गलत है। घड़ी का पुर्जा टूट गया, तो हाँ टूट गया, टूट गई नहीं, डी आंसर सही है इसका, यही सही है। शुद्ध वाक्य डी वाला है। निम्नलिखित में से किस एक शब्द वाक्य की पहचान करें। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करना है।
तो बुढ़ापा उसके लिए रोग बन गया। ठीक है, बुढ़ापा उसके लिए रोग बन गया, तो यही शुद्ध वाक्य है इसका। उसने गरीबों पर करुणाएं दिखाई दी, सही नहीं है। हरि गोपाल जगाया। तुम बहुत बोलता हो, तुम बहुत बोलता हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए आंसर सही है इसका। ठीक है, हरि गोपाल जगाया नहीं, हरि ने गोपाल को जगाया, ये बात होगी। तुम बहुत बोलता है, तो तुम बहुत बोलते हो होगा, बोलता है नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, उसको पहचानना है। तो हम जाते हैं, तो हम जाते हैं, तो कौन सा अशुद्ध है बताना है। तो हम जाते हैं ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, ये भी ठीक है। मैं तेरे लिए आम लाया हूँ, ये भी ठीक है। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए। तो पहले आप या इज्जत दिया, फिर तुम बोल दिया, तो ये गड़बड़ है। तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और आप आ गए, तुम आगे नहीं और आप आ गए। ठीक है, डी आंसर इसका जो है अशुद्ध है। अगला है, बिरहाणी शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तो बिरहाणी लिखा है तो बिरहिणी होता है कि क्या होता है, बिराहिणी होता है, क्या होगा इसका। तो पहला ठीक है इसका, बिरहिणी होता है, बिरहाणी नहीं, बिरहिणी होता है। ठीक है, ये मामला होता है। और देखते हैं, अंतर्धान शब्द का शुद्ध रूप थे, तो इसको कई बार पूछा है, इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्धान कौन सा लिखा है इसमें सही, 114 का। तो अंतर्धान जो है अंतधान होता है, अंतर्धान होता है, बी वाला सही है इसका, बी सही से लिखा है। अगला है, तलांजलि शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तलांजलि गलत लिखा है, तलांजलि कैसे लिखा जाता है, तिलांजलि लिखा जाता है। ठीक है, तिलांजलि, ये आंसर सही है। अगला है, जीवन देने वाली दवा, इसके वाक्य हेतु एक शब्द क्या है। तो जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं, जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं। तो प्राणदा कहते हैं, बी आंसर सही है, प्राणदा कहते हैं उसको। अगला है कि उपत्यका निम्नलिखित में से किसका वाक्य हेतु प्रयुक्त होता है। तो उपत्यका के बारे में हमने पढ़ा है, किसी की सहायता करने वाला, कंजूसी से धन व्यक्त करने वाला, पर्वत की चोटी या पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी है, डी आंसर सही है 117 का। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। अगला है, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए एक वाक्यांश का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा। प्रत्युत्पन्नमति के लिए, जीवन जीने की इच्छा रखने वाला नहीं, जिजीसु कहते हैं उसको। जीवन जीने की इच्छा रखने वाला जीजीविसु कहते हैं, जीजीविसु, जीजीविसु कहते हैं उसको। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं उसको, बी आंसर सही है इसका। जिसके पास कुछ नहीं हो तो उसको अंकिचन कहते हैं, अंकिचन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंकिचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, गरीब हो एकदम से, अंकिचन हो। अगला है, मान शब्द हेतु पर्यायवाची शब्द है। तो मान का पर्यायवाची अपमान है, माप है, छाप है, ठप्पा है। तो मान का क्या होता है, तो मान का जो होता है माप होता है, बी आंसर सही है। माप का पर्यायवाची मान होता है। ठीक है, मान का पर्यायवाची नापने की प्रक्रिया, परिमाण, मापफल होता है, बी आंसर सही है इसका। माँ हेतु प्रयुक्त पर्यायवाची नहीं है। तो जननी है, धात्री है, माता है, सन्यासी है। तो सन्यासी नहीं है, इसे डी आंसर सही है। माँ के लिए सन्यासी का यूज नहीं करते। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा इसमें है। तो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, नहीं। मुझे परीक्षा देना है अतः मैं दिल्ली जा रहा हूँ, नहीं। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यही सही है, सी आंसर। ठीक है, सी वाला ही सत्य है, इसमें और से जोड़ा है, तो यही जो है संयुक्त वाक्य का अच्छा उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो अशुद्ध बताना है 122 नंबर का। तो पहला है कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो काशी जो है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो काशी सदैव से, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, तो अशुद्ध पूछा तो ये भी शुद्ध लग रहा है।
गांधी जी चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, तो ये भी ठीक है। वन्य जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो सभी तो सही लग रहा है इसमें। चलिए इसके बारे में बताइएगा कौन सही है, स्टार लगा देते हैं इसमें। कौन सा सही है इसको मैसेज करके बताइएगा। अगर पढ़िएगा यहाँ तक आइएगा, जो लोग यहाँ तक आएंगे इसका आंसर जरूर देंगे। 123 से निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य बताना, तो वे सब प्रकारों के दोषों से विहीन हैं। तो वे सब दोषों से हीन हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, वे सभी ही दोषों से मुक्त है। तो सी वाला इसका आंसर सही है 123 का। ठीक है, वो सभी दोषों से मुक्त है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है इसका। तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो यही शुद्ध है ए वाला। बाकी गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस नहीं भरा है, ठसाठस नहीं होगा, दूध से भरा है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही, तो प्रबुद्ध नहीं होगा, क्या होगा, मेधावी होगा, मेधावी। ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध, आतंकवाद पर ऊपर नहीं, आतंकवाद पर निबंध लिखने के आदेश दिया। ठीक है, तो पहला ठीक है इसका। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, तो वह दंड देने योग्य है। तो दंड देने योग्य है, तो देने नहीं, वह दंड के योग्य है, देना नहीं होगा इसमें, वो दंड के योग्य है। तो एक ही अशुद्ध है इसमें। बाकी 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ठीक है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, तो ये भी ठीक है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, तो ये भी ठीक है। ए आंसर इसका सही नहीं है। अगला है, अगला क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो कौन जो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो अनुषांगिक है, अनुसांगिक है, अनुसंगिक है, अनुसांगिक है। तो कौन सा इसमें जो है सबसे शुद्ध है, तो अनुसंगिक होता है। ठीक है, सी आंसर सही है इसका, अनुसंगिक होता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार पूछा है, इसको लिख लीजिएगा। अनुसंगिक होता है, अनुसंगिक, आनुषंगिक होता है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है। तो सी वाला इसका सही है, परीक्षा है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से सी वाला सही है। अगला है कि 128 नंबर की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, अनुगृहित है, अनुगृहित है। तो अनुगृहित इसका बी वाला आंसर सही है, अनुगृहित होता है वो, अनुगृहित। ठीक है, ये बात है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है इसमें, नरक है, नर्क है, नरक है, नर्क है। तो कौन सा इसमें शुद्ध है, तो पहला शुद्ध है, नरक, नरक शुद्ध होता है। ठीक है, ये आंसर सही है, नरक शुद्ध होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो टिप्पणी है, टिप्पणी है, टिप्पणी है, तो टिप्पणी है, लास्ट में सही है, डी वाला, टिप्पणी है वो। अगला है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं। तो अजय, अजय कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, जिगीसु कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, जिगीसु कहते हैं उसको। सी आंसर से जिगीसु कहते हैं। किसी के ऊपर विजय पाने की इच्छा रखना जिगीसु कहते हैं उसको। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द क्या है, तो मार्तंड नहीं है, निशीथ कहते हैं उसको। बी आंसर सही है, निशीथ होता है वो। ठीक है, जिसका दमन किया गया हो के लिए क्या कहते हैं उसको, तो दमित कहते हैं, दमनी कहते हैं, दयनीय कहते हैं, दमनशील कहते हैं, तो उसको दमित कहते हैं। ठीक है, जिसका दमन किया गया उसको दमित कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है, जिस पर उपकार किया गया हो उसको लिए क्या कहते हैं, तो उर्वरा कहते हैं, उपकृत कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं। तो जिस पर उपकार किया गया उसको उपकृत कहते हैं। ठीक है, बी आंसर सही है, जिस पर उपकार किया गया उसको उपकृत कहते हैं। ठीक है, और उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। उपकार को मानने वाले को कृतार्थ कहते हैं। किसको कहते हैं, अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट जो हो जाए उसे कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, अगला है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या है। तो तुरंत उत्पन्न होने वाले सूझबूझ के लिए प्रत्यय विज्ञान है,
या प्रत्युत्पन्नमति है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। तुरंत उत्तर देने या सोच समझ के तुरंत ही उत्तर देने वाले के लिए क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं उसको। ठीक है। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान जो होता है प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। स्मृति की सहायता से होने वाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। लौट कर जो आ गया है उसको प्रत्यागत कहते हैं। प्रत्यावर्तन किसको कहते हैं? लौट कर अपने स्थान पर आना उसको प्रत्यावर्तन कहते हैं। लौट कर आए हुए को प्रत्यागत कहते हैं। लौट कर अपने स्थान पर आने वाले को प्रत्यावर्तन कहते हैं। 36 है, निम्नलिखित में से जिस पर हमला न किया गया हो तो क्या कहते हैं उसको? आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। तो क्या कहते हैं? तो अनाक्रांत कहते हैं। डी आंसर सही है। जिस पर हमला न किया गया उसको अनाक्रांत कहते हैं। अगला है जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? तो आक्रांता कहते हैं, अजेय कहते हैं, आक्रांत कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसको? तो उसको आक्रांत कहते हैं उसको। आक्रांत, जिस पर आक्रमण होता है उसको आक्रांत कहते हैं। सी आंसर सही है। अगला जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द है मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर, मंदाक्रांता। तो मंथर कहते हैं उसको। ए आंसर सही है। बहुत जो स्लो काम करता है उसको मंथर कहा जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, चतुर होता है, तो दूरदर्शी होता है। तो विवेकी कहते हैं उसको। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहते हैं उसको। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो द्विग्रस्त है, द्विंद्वग्रस्त है, भ्रमित है। जो अपने कर्तव्यों को निश्चय न कर सके उसके लिए क्या शब्द का यूज करते हैं? तो भ्रमित भी नहीं है वो, ये भी नहीं है। किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है वो। ठीक है, सी आंसर सही है। किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य व्यय विमूढ़ कहते हैं उसको। सी आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए 60 क्वेश्चन इसका भी हो गया। 60 नहीं, इसमें 70-80 क्वेश्चन हो गए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।